वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि डेली हम लोग पार्टनरशिप के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड वन मोर। पहले ये डिस्कस करती हूँ, फिर दूसरे वाला भी बता देती हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि पार्टनर को अगर डीड है तो वेल एंड गुड, अगर डीड नहीं है या डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो वी पे 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ डीड। और अगर डीड है तो जितना डीड में लिखा गया आप उतना इंटरेस्ट उसे देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज़ अ चार्ज। अब वो उस चीज़ को कैसे मतलब क्लियर करते हैं या शो ऑफ करते हैं, वो अभी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए ने लोन दिया ₹1,00,000 ऑन 1st ऑफ जून एंड बी हैज़ गिवन द लोन टू द फर्म ऑफ ₹50,000 ऑन 1st ऑफ अक्टूबर। हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस में द फर्म इज़ हैविंग प्रॉफिट ऑफ ₹9,000. In second case, the firm is having profit of ₹5,000, and in third case, the firm is incurring losses of ₹2,000. In all these cases, we have to give the interest on loan, although it's mentioned in the question or it is not mentioned in the question, right? इसी चीज़ को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, राइट? अब है पहला केस नंबर 1, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। केस 1 में हमारे पास प्रॉफिट्स हैं ₹9,000 के। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें बाय प्रॉफिट लिया 9,000। दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इसमें हमने प्रॉफिट पिक किया ₹9,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कैलकुलेट करना है। दो पार्टनर्स हैं, ए ने लोन दिया है ₹1,00,000 का ऑन 1st ऑफ जून, और अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो इट इज़ ऑलवेज अज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च। तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक आपके 10 मंथ्स बनते हैं और नथिंग इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन, तो हमने 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। तो मैंने 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर 10 मंथ्स, राइट? इसी तरह से दूसरा पार्टनर है 50,000 का, उसने दिया अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ एट 6%। तो इन दोनों का जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो टोटल आएगा आपका 6,500। प्रॉफिट था 9,000 का, इंटरेस्ट आया ऑन लोन 6,500। बाकी जो बचा हुआ है, अगेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, नाउ सेकेंड केस में हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? ₹5,000 के। 5,000 के हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन सेम टू सेम यही मैंने पिक किया। ए पार्टनर का 5,000, बी का 1,500, टोटल कम्स टू 6,500। अब इस केस में मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स चाहे कम है, स्टिल मुझे देना ही देना है, चाहे मुझे लॉस क्यों ना बेयर करना पड़े, राइट? इसी को चार्ज कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के जो है 6,500 इधर पिक किया और बाकी जो है वो 1,500, जितना भी प्रॉफिट आपका, जो लॉस आपका आया, वो लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो थर्ड केस है, दैट इज लॉसेस। 2,000 के लॉस हैं। लॉस आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन डाला 6,500 का, 8,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट डज इट मीन? चाहे आपकी कंसर्न प्रॉफिट सफिशिएंट अर्न कर रही है, चाहे आपकी कंसर्न कम प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, चाहे आपकी कंसर्न लॉसेस बेयर कर रही है, स्टिल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया था दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इज इट करेक्ट? नो। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये चार्ज है, इट इज अ चार्ज, सो इट इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन। पार्टनर की सैलरी और जो कमीशन है वो 2 तरीके से दी जा सकती है आपको क्वेश्चन में, या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, so you will clearly note down what the question is demanding, right? उसको ध्यान से आपने सुनना है, पढ़ना है, उसके बाद you will attempt the question। पहले तो नॉर्मली आपको जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ। जब आपने सैलरी चार्ज करनी है, पार्टनर को सैलरी पे करनी है, देन फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसके बाद इसे क्लोज करना है, तो दिस सैलरी एंड कमीशन विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नॉट P&L, बिकॉज ये चार्ज नहीं होता, ये एप्रोप्रिएशन होती है। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 partners are there, A salary and commission is given, B salary and commission is given। A की सैलरी 2000 पर मंथ है और B की सैलरी जो है वो 5000 पर एनम है। इसे क्वेश्चन में पोस्ट कैसे करेंगे? आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन एंड आफ्टर सैलरीज इज गिवन। ध्यान दीजिएगा, मैं बना रही हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। यहाँ से आई स्टार्ट बाय नेट प्रॉफिट, आई हैव ₹55,000, जिसमें से आपने सैलरीज ऑलरेडी डिडक्ट की हुई हैं, राइट। अब उसको प्रॉपरली शो ऑफ करने के लिए, वैसे तो एप्रोप्रिएशन है, इसमें से लेस होनी है, लेकिन उसे एप्रोप्रिएशन में शो करने के लिए मैंने क्या किया, पहले सैलरीज को ऐड बैक करना है, ए की सैलरी और बी की सैलरी। ए की सैलरी कितनी है हमारी 2000 पर मंथ, राइट, यानी कि पूरे साल की होगी आपकी 24,000, और बी की सैलरी हमारी ऑलरेडी एनुअल है तो वो 5,000। दैट मीन्स टोटल 29,000 विल बी एडेड एंड आउटर कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में यू विल पुट 84,000, राइट। अब ये सैलरीज लॉजिकली दीज शुड बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर डालूंगी ए सैलरी विच इज ₹24,000 एंड B's salary which is ₹5,000। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम कमीशन के ऊपर। हाँ जी, कमीशन देखिए यहाँ पे पुट करती हूँ 2 A's कमीशन। एक ही क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर दोनों केसेस में आपको क्लियर कर रही हूँ। ए की कमीशन के बारे में उसने बताया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये कमीशन चार्ज करने से पहले का। स्पेशल लिखा है ओनली कमीशन, यानी कि सैलरीज तो चार्ज हो जानी चाहिए थी ना। तो हम क्या करेंगे, 84,000 आपका प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी सिर्फ डिडक्ट कर दीजिए दोनों पार्टनर्स की, यानी हमारे पास 55,000 का प्रॉफिट बचता है एंड नेट प्रॉफिट 55,000 का। इसका आपने उसको जो भी ए को कमीशन देनी है दैट इज 10% ऑफ दिस, फाइन। सो दिस कम्स टू 5,500। उसके बाद हम आते हैं बीज कमीशन पे, 2 B's कमीशन। अब बी की कमीशन के बारे में उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी इज चार्ज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उसकी कमीशन माइनस करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा, यही मतलब हुआ ना। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है सब कुछ लेस होने के बाद आपने 84,000 में से दिस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड, दिस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड एंड दिस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड। तो जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा दैट मीन्स 84,000 में से माइनस 29,000 माइनस 5,500, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आया, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, दैट वी विल डू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, ये आप इसकी कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करके आपकी आ जाएगी 4,500। ओके जी, उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए, टोटलिंग कीजिए। 84,000 इज बिगर अमाउंट, सो आई हैव पोस्टेड 84,000 ऑन बोथ द साइड्स एंड देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखेंगे ए और बी को। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी आएगी 84,000 में से ये डिडक्ट करके यू विल गेट 45,000। इस 45,000 को नथिंग इज मैंशन तो इक्वली डिवाइड कर देंगे, 22,500 एक को, 22,500 दूसरे को। ये हमारे आज के 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।